चैनल आप देख रहे हैं रिदा किचन एक्सपर्ट। तो आज हम आपको बताएंगे बेस्ट तरीका मलाई से जो है क्रीम को किस तरह से बहुत जल्दी से निकाला जा सकता है और ज़्यादा मलाई कम मलाई से ज़्यादा मक्खन को किस तरह से हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए अपनी जो मलाई है उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देना है। जिस तरह से मैं हाथ लगा रही हूँ, ये सिर्फ 2 दिन की मलाई है मेरी। तो बस मैं आज 2 दिन की मलाई से ही अपने घी को कलेक्ट कर रही हूँ, मतलब कि क्रीम बना रही हूँ इससे। तो बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी ये बन जाता है, आपको कोई भी मेहनत या तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बस इसे इस तरह से लेना है और कुछ देर के लिए एक ही डायरेक्शन में अपनी इस मलाई को इस तरह से फेंटना है। जब हम 1 वीक्स की या 2 वीक्स की मलाई को एक साथ इस तरह से फेंटते हैं तो वो ताज़ी होती है और उसमें कोई भी बैड स्मेल नहीं आती है। तो कुछ टिप्स का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी हमारे घी में ताकि स्मेल ना आए, तो उससे हमें जिस टाइम हम उसको कुक करते हैं तो उस वक्त हम इसमें एक इलायची भी डाल सकते हैं, तो उससे भी उसमें बैड स्मेल नहीं आती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जब हम जिस बर्तन में हम निकाल रहे होते हैं तो वो बर्तन जो है सिल्वर का होना चाहिए, तभी उसमें बैड स्मेल नहीं आएगी। अगर आपने स्टील का कोई बर्तन ले लिया और उसमें आपने घी को बनाया तो जो है स्मेल हो जाती है, वो जो घी है खाने लायक नहीं रहता है, उसमें जो है जले हुए की महक आती है। तो आपने देखा बातों ही बातों में हमारी स्क्रीन से किस तरह से जो मक्खन है वो निकलने लगा है और दूध जो है अलग सेपरेट होने लगा है। इस तरह से अगर हम कम मलाई को इस तरह से निकालते हैं तो टाइम भी कम लगता है और इस तरह से बहुत ही जल्दी फिर हमारा जो मक्खन है वो मलाई से निकल जाता है। इस तरह से आप बहुत ही बढ़िया अच्छा मक्खन निकाल सकते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल सही तरीका से देसी तरीके से निकालना सिखाऊंगी, जिस तरह से आप बिल्कुल क्लीन तरीके से अपनी मलाई से मक्खन को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से सिर्फ हाथ से फेंटते जाना है आपको, इसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ इसी तरह से हाथ से बिलोना है अपनी इस क्रीम को, अपनी इस मलाई को। तो इस तरह से मैंने इसे तकरीबन सिर्फ 5 मिनट के लिए ही इस तरह से फेंटा है। इसके अंदर जब हमारा मक्खन निकलने लगे तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और पानी को इसमें शामिल करके फिर इसको कुछ देर के लिए और फेंटेंगे, जिससे जो है जो बचा हुआ इसके अंदर जो मट्ठा होता है वो अलग हो जाए और हमारा जो मक्खन है वो बिल्कुल प्योर और क्लीन तरीके से बाहर आए। तो इस तरह से मैंने इसमें तकरीबन 2 बार पानी इसमें शामिल किया है। तो इसी तरह से इसे फेंटना है तकरीबन पानी डालने के बाद 2 मिनट के लिए, और ताकि अच्छे से ये बिल्कुल अच्छे से सेपरेट हो जाए हमारी क्रीम मलाई से। तो इस तरह से मैंने 5 मिनट के लिए और इसको फेंटा अपने इससे, हाथ से ही हैंड से ही आपको सारा काम करना है। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से हमारा मक्खन निकल चुका है। तो इस तरह से मैंने इसे 5 मिनट तक फेंटते फेंटते बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल जाता है। अगर विंटर्स में किस तरह से मलाई से मक्खन को निकाला जाता है तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं किस तरह से ताज़ी मलाई के अंदर आप नींबू डाल करके किस तरह से निकाल सकते हैं। तो उससे भी बहुत ही ईजी तरीके से निकल जाता है, कम मेहनत किए नींबू को मलाई के अंदर डाल करके। तो इस तरह से मैंने जब अच्छे से इसको फेंट लिया तो हम इसको एक साइड सारे के सारे मक्खन को इकट्ठा कर लेंगे। तो हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है, इसे तकरीबन सिर्फ 5 ही मिनट लगे हैं और इसको हम अच्छे से इस तरह से प्रेस करेंगे और इस तरह से बाउल्स बना लेंगे अपनी छोटे छोटे, ताकि जितना भी हमारी जो मक्खन है वो अलग हो जाए और जितना भी मट्ठा है वो अलग हो जाए। तो इसी तरह से आपको निकालना है, बहुत ही इजी तरीके से हमारा जो मक्खन है वो निकल जाता है इस तरह से। और एक अलग बर्तन के अंदर इसे ट्रांसफर करके जाना है। इस तरह से हम
छोटी छोटी सी जितनी आप बॉल्स बनाएंगे उतना ही मट्ठा अलग निकलेगा, और इतना ही हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से एकदम साफ सुथरी बनती है हमारी क्रीम। तो इस तरह से ही आपको अपनी क्रीम को निकालना है, बहुत ही इजी तरीके से ये निकल जाती है। तो आपको बिल्कुल क्लीन अप तरीके से मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से निकालने के बाद आपको सारी की सारी इस तरह से इकट्ठी करनी है, और सारी हमें इस तरह से ले लेनी है। जो हमारे ये दूध बचा है, इससे आप चाहे तो इसे दही बना करके रख सकते हैं, आप इसे कढ़ी में किसी में भी यूज में ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे के सारे इस मक्खन को निकाल लिया है, और इस तरह से हमने एक अलग अब इनको अलग ट्रांसफर कर लिया है एक अलग बर्तन में, और इस बर्तन से हम इसे घोलेंगे ताकि जो हमारा मक्खन है वो अच्छे से धुल जाए बिल्कुल, इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा मक्खन रह गया है वो भी निकल जाए। तो इस तरह से मैंने अपने बाउल्स को इस तरह से धो लिया है। इस तरह से आप देख रहे हैं ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं चिपक रहा है। तो इस तरह से हम इस बर्तन में हम अपना घी को बनाएंगे, तो उस बर्तन में हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे। तो ध्यान रहे जिसमें भी हम बनाएंगे उसमें बिल्कुल साफ सुथरा बर्तन होना चाहिए, उसमें जो है पानी की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए, वरना चटकने लगता है हमारा ये जो हम घी भी निकालते हैं। तो इस तरह से मैंने निकाल लिया है, और इसे हम बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम खर्चे में हमारा जो मक्खन है वो निकल जाएगा, क्योंकि हमारी इसकी जो है खोया जो है वो बहुत कम निकलेगा, और मेहनत भी कम लगेगी, और बहुत ही इजी तरीके से आपका मक्खन निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने कढ़ाई को रख दिया है अपने गैस पर, इसको मेल्ट होने देंगे। तो इस तरह से 2 मिनट में ही ये मेल्ट हो जाता है। आपने देखा कि कितनी ही इजी तरीके से हमने अपने मक्खन को निकाला, और 2 मिनट के अंदर भी ये हमें तेज हाई गैस फ्लेम पर इसे मेल्ट करना है, और फिर गैस का फ्लेम लो कर देना है ताकि हमारा जो मक्खन है वो नीचे से लगे नहीं। इस ट्रिक को आप इस मौसम में फरवरी के मार्च के मौसम में अपना सकते हैं। हाथ से इस तरह से आप बहुत ही इजी तरीके से अपने मलाई से क्रीम को निकाल सकते हैं, और इसे हम सिर्फ 5 मिनट ही इस तरह से कुक करेंगे, और बहुत ही जल्दी हमारा जो घी है वो निकल जाएगा। बहुत ही कम खोए के साथ बहुत कम जो है खुरचन बचेगी इस घी में। और घी को बनाते वक्त एक चीज का खास ख्याल रखें, जब भी घी बनाएं तो इसके ऊपर एक प्लेट रख दें और थोड़ा सा उसे खोल दें, और गैस का फ्लेम लो रहने दें ताकि जो हमारा घी है वो भाप बन करके निकले नहीं। तो हमने चेक कर लेते हैं अपने इस घी को। तो देखा आपने किस तरह से बहुत ही जल्दी और कम समय में हमारा जो है घी निकल के तैयार हो सकता है। आपको कोई भी तामझाम करने की जरूरत नहीं होगी, और ना ही घी निकालते में आपको झंझट लगेगा। तो किस तरह से बहुत ही कम खुरचन के साथ इसका जो खुरचन है वो भी बहुत कम निकली है, और हमारा जो घी है वो बिल्कुल अच्छे से निकल चुका है। तो इसमें जो है हमारा जो मावा है वो बिल्कुल एकदम अच्छे से सेपरेट हो चुका है, हमारे घी के अंदर बहुत ही कम निकला है। तो इस तरह से जो साइड से में इस तरह से जमती रहती है, इस तरह से इस मलाई को भी इसके अंदर ही डाल चलाते रहें बीच में, और इस तरह से हल्का सा ढक करके आप अपने घर के कोई भी काम करते रहें और घी को तैयार होने दें। बहुत ही बढ़िया क्वांटिटी में आपका जो घी है वो निकल करके तैयार होगा। तो वीडियो जरा भी अगर पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की वीडियोस मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरह की वीडियोस आप देख सकें, हमारे चैनल रिदा किचन एक्सपर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसे गैस को थोड़ी देर के लिए बंद करके रखना है, और गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद करना है, और इसे थोड़ा सा खोल करके रखना है ताकि जो हमारे झाग हैं वो नीचे बैठ जाए और हमारा घी ऊपर आ जाए। तो इस तरह से हम इसको रख देंगे, और फिर हम 5 मिनट बाद इसको चेक करते हैं। कम समय में हमारा घी जो है कितना अच्छे से तैयार हुआ है, वो भी हमारा बिल्कुल ये जार भर करके बिल्कुल ये हमारा प्योर और क्लीन अप घी है, जिसे
किसी भी चीज़ में, पराठे किसी भी चीज़ में खाने में यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी स्मेल नहीं आती है। बहुत ही कम समय में आप इस तरह से निकाल सकते हैं। कम मलाई से भी घी को आप बना करके तैयार कर सकते हैं। ये 2 दिन की मलाई का घी है। अभी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके, नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।